forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली जॉब अलर्ट में। तो जो कैंडिडेट्स हमसे पहली बार हमारे इस वीकली जॉब अलर्ट के सेशन में जुड़ रहे हैं, मैं उनको जल्दी से बता देता हूं, ये जो हमारा वीकली जॉब अलर्ट का सेशन होता है, ये हर मंगलवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं। और इस सेशन में हम जितने भी टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज हुए होते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन कब आया, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वैकेंसी काउंट क्या है, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नोटिफिकेशन के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हम ये अपना आज का वीकली जॉब अलर्ट सेशन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको बता दें कि आपकी कंप्लीट लर्निंग के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास। देखिए, डिफरेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन रिलीज होते रहते हैं, तो आपको कंप्लीट लर्निंग के लिए ये जो टेक्स्ट बुक पास है, ये 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा टेस्ट मिलते हैं आपको इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास में। और अभी मेगा सेल भी चल रही है, यानी आप सिर्फ ₹299 में अवेल कर सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और अब जानते हैं हमारा इस हफ्ते का पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन क्या है। तो पहला नोटिफिकेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है। टोटल 368 वैकेंसीज रिलीज हुई है, जिसमें मैनेजर फायर सर्विसेज की 11 वैकेंसी है। और इसके लिए आपको बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर टेक्निकल की 2 वैकेंसी है, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में। अगला है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसमें 264 वैकेंसीज हैं, आपके पास बीएससी की डिग्री या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। और फिर उसके बाद है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए साइंस में और 2 साल का एमबीए आपके पास होना चाहिए। टोटल वैकेंसी है 83। और आखिरी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, इसमें टोटल 8 वैकेंसी है, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो मैनेजर की पोस्ट की जो एज लिमिट है वो है 32 साल और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की जो एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स। और एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो है 30 नवंबर 2020, यानी 30 नवंबर 2020 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 14 जनवरी 2021, यानी 15 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो मैनेजर का जो पे स्केल है वो 60,000 से 1,80,000 के बीच में होगा और जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पे स्केल है वो 40,000 से 1,40,000 के बीच होगा। इसमें आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे। तो मैनेजर का जो पर एनम का सीटीसी है वो लगभग 18 लाख रुपए होगा, यानी 1.5 लाख रुपए पर मंथ आपकी सैलरी होगी। और जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो अलाउंसेस जोड़ के पर एनम का पैकेज होगा वो होगा 12 लाख, यानी पर मंथ आपकी जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख रुपए बनेगी अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, आपका पहले एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद देखिए आपके जो जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपके देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, वॉइस टेस्ट है। तो ये सारे जो टेस्ट है ये आपके होंगे। पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें कि इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, तो 1,000 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहेगी। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 170 रुपए की एप्लीकेशन फीस रहेगी। और पीडब्ल्यूडी और अप्रेंटिस जिन्होंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, उनके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर नहीं रखी जाएगी। तो ये था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला है हमारा एफकेट 2021 का नोटिफिकेशन। तो एफकेट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल 235 वैकेंसी हैं, जिसमें एफकेट एंट्री के जरिए फ्लाइंग ब्रांच में 69 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद देखिए हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, तो इसमें एईएल की जो वैकेंसी है वो है 67 और एईएम की जो वैकेंसी है वो है 29 टोटल वैकेंसीज। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में वैकेंसी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जो वैकेंसी है वो है 31, अकाउंट्स में आपकी वैकेंसी है 16 और लॉजिस्टिक में आपकी जो वैकेंसी है वो है 23।
एनसीसी में देखिए जो वैकेंसी है वो 10% सीट जो है सीडीएस की वो रिजर्व है फॉर पीसी एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकेट वैकेंसीज फॉर एसएससी। तो ये आपका देखिए यहाँ पर एफकेट का नोटिफिकेशन है। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 1 दिसंबर 2020 से शुरू होंगे और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 30 दिसंबर 2020, यानी 1 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपका हो गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है एफकेट की। और जो एग्जामिनेशन फीस है वो 250 रुपए रहेगी जो एनसीसी एंट्री के लिए नहीं है। और जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाली है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एज लिमिट रहेगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में क्या एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि एज लिमिट यहाँ पर क्या रहेगी। तो देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करते हैं एफकेट या एनसीसी के थ्रू तो आपकी एज लिमिट 20 से 24 साल होगी, यानी मिनिमम एज आपकी 20 साल, मैक्सिमम एज आपकी 24 साल होगी। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल में अप्लाई करते हैं तो आपकी एज लिमिट 20 से 26 साल होगी, यानी मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज आपकी 26 साल रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 पास होने चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथ और फिजिक्स में। उसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास 60% नंबरों के साथ। उसके बाद अगर आप ग्रांड ड्यूटी टेक्निकल में अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो आप 10+2 लेवल पास होने चाहिए, 50% नंबर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। और उसके साथ साथ आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। कौन कौन सी डिसिप्लिन है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। और अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 पास होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप अकाउंट ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 पास होने चाहिए और आप 60% मार्क्स के साथ बीकॉम या फिर बीबीए या फिर आप सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए होने चाहिए या फिर आपने बीएससी किया हो स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस के साथ। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 पास होने चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है 60% नंबरों के साथ। तो ये था एफकेट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है एसबीआई अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो एसबीआई ने यहाँ पर अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। इसके जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 10 दिसंबर 2020। 10 दिसंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। 10 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने की एसबीआई अप्रेंटिस की। इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है वो आपकी है जनवरी 2021। टोटल 8,500 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी है। गुजरात में 480 है, आंध्र प्रदेश में 620 है। इसी तरह हर स्टेट में यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी काउंट है। टोटल जो वैकेंसी है वो 8,500 है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 साल और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल मांगी गई है, यानी अगर आप 20 से 28 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो आपका 3 साल का है। 3 साल के ड्यूरेशन आपका ट्रेनिंग का यहाँ पर रहेगा। स्टाइपेंड की बात करें अगर तो आपका पहले साल में जो स्टाइपेंड है वो 15,000 रुपए पर मंथ होगा। दूसरे साल में 16,500 पर मंथ आपका स्टाइपेंड होगा और तीसरे साल में 19,000 रुपए पर मंथ आपका स्टाइपेंड रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स से आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो ये आपका हो गया एसबीआई अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है बिहार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो बिहार कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। टोटल 8,415 वैकेंसी है इसमें। 8,415 वैकेंसी है। इनका जो पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 के बीच में है। जो आपकी बेसिक पे है मिनिमम वो 21,700 होगी। इसमें आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे। और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 14 दिसंबर 2020, यानी 14 दिसंबर 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आप 10+2 पास होने चाहिए। अगर आप 10+2 पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें
तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज यहाँ पर 25 साल रखी गई है। अगला नोटिफिकेशन है एसबीआई प्रोविजनरी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। टोटल 2000 वैकेंसीज निकली हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 4 दिसंबर 2020 और वैकेंसी काउंट कुछ इस तरह से है। एससी कैटेगरी की 300 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी की 150, ओबीसी की 540, ईडब्ल्यूएस की 200, जनरल कैटेगरी की 810। तो टोटल 2000 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप 21 से 30 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी क्या है तो देखिए जो आपके बेसिक पे है वो 27,620 होती है, जिसमें आपके 4 इंक्रीमेंट लगे होते हैं। उसके बाद आपको अलग से अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो आपकी जो सैलरी है वो 45 से 50 के अराउंड बैठती है यहाँ पर, क्योंकि इसमें अलाउंसेस आपको अलग से दिए जाते हैं। तो अलाउंसेस को जोड़कर जो आपकी सैलरी है वो काफी हाई हो जाती है यहाँ पर। अगर हम बात करें सैलरी की तो 27,620 आपकी बेसिक पे होती है। उसके ऊपर से आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाते हैं। तो ये था एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 4 दिसंबर 2020 से पहले पहले। अगला नोटिफिकेशन है एसएससी सीएचएसएल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। एसएससी ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 के लिए। लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी काउंट यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया एसएससी ने, क्योंकि जनरली देखा गया एसएससी नोटिफिकेशन के साथ वैकेंसी काउंट रिलीज नहीं करती है। और यहाँ पर जो आपके पे स्केल है वो पे लेवल 2 से पे लेवल 5 के बीच में रहेगा। अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी पे स्केल रहने वाली है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर पे स्केल रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल मांगी गई है। अगर आप 18 से 27 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज में जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में क्या रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए या फिर डीईओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसमें सी एंड एजी वाला डीईओ शामिल नहीं है, तो आप 10+2 यानी 12th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन द ऑफिस ऑफ सी एंड एजी, तो आप 12th पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एप्लीकेशन फीस की बात करें 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एसएससी सीएचएसएल का। अगला नोटिफिकेशन है एनटीपीसी डिप्लोमा इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट का। यहाँ पर तो एनटीपीसी ने यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है डिप्लोमा ट्रेनिंग्स के लिए। टोटल 70 वैकेंसी है, जिसमें माइनिंग डिपार्टमेंट की 40, मैकेनिकल की 12, इलेक्ट्रिकल की 10 और माइन सर्वे की 8 वैकेंसी है। इस तरह टोटल यहाँ पर 70 वैकेंसीज निकली हैं। अपर एज लिमिट आपकी 25 साल है और आप जिस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में मिनिमम 70% मार्क्स के साथ। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा वो 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड पर रखे जाएंगे और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 24,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपकी जो बेसिक पे है वो 24,000 रुपए होगी और आपको उसमें अलग से अलाउंसेस दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेज का होगा। पहले स्टेज जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और दूसरे स्टेज में आपका होगा ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट। दोनों में आपसे 120 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानी दोनों स्टेज में आपके 120 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये था यहाँ पर एनटीपीसी में डिप्लोमा इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। मैं आपको एक बार एग्जाम फीस और बता देता हूँ। 300 रुपए की एग्जाम फीस है यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है। अगला नोटिफिकेशन है कैनरा बैंक एसओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। टोटल 220 वैकेंसीज निकाली हैं कैनरा बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 15 दिसंबर 2020। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो अगर आप
स्केल 1 यानी जेएमजीएस स्केल 1 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। अगर आप स्केल 2 यानी एमएमजीएस 2 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट 22 से 35 यानी मिनिमम एज 22 साल और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। और अगर आप एमएमजीएस 3 यानी स्केल 3 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये आपकी जो एज लिमिट है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी अलग-अलग रहने वाली है और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो स्केल 1 यानी जेएमजीएस 1 में जो आपकी बेसिक पे है वो 23,700 है। एमएमजीएस 2 यानी स्केल 2 में आपकी बेसिक पे 31,705 और एमएमजीएस 3 में आपकी जो बेसिक पे है वो 42,020 है। ये आपकी बेसिक पे है, इसमें आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे। जो रूल्स है बैंक के उसके अकॉर्डिंग आपको अलग से अलाउंसेस दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और बाकी कैंडिडेट के लिए 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। तो ये था कैनरा बैंक पीओ का रिक्रूटमेंट एसओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है आईसीएमआर असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आईसीएमआर ने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। टोटल 80 वैकेंसी है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 3 दिसंबर 2020। एससी कैटेगरी की 12, एसटी कैटेगरी की 6, ओबीसी की 21, ईडब्ल्यूएस की 8 और अनरिजर्व कैटेगरी की 33 वैकेंसी है। इस तरह टोटल 80 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 150 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और जो आपकी सैलरी है वो पे लेवल 6 में आएगी। अब चलते हमारे अगले नोटिफिकेशन पर। अगला नोटिफिकेशन है एचपीसीएल ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो एचपीसीएल ने यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। तो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 5 दिसंबर 2020। इसमें आपकी अलग-अलग इंजीनियरिंग ट्रेड में अप्रेंटिस की वैकेंसी है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी। तो ये सारी इंजीनियरिंग ब्रांच में आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट निकली है। एज लिमिट 18 से 25 साल है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज आपकी 25 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जिस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में आपके पास इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स जनरल ओबीसी और एनसी कैंडिडेट्स के लिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वीएच और एचएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। मंथली स्टाइपेंड आपका 25,000 रुपए रहेगा यानी मंथली आपको 25,000 रुपए यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको। तो ये था एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है यूके ट्रिपल एससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। यूके ट्रिपल एससी यानी जो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 24 दिसंबर 2020। टोटल 854 वैकेंसी है। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग-अलग रहेगी। आपकी जो एज लिमिट है वो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी और सैलरी भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग-अलग रहेगी। तो इसके बारे में आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल में चेक कर सकते हैं। एग्जाम फीस 150 से 300 रुपए के बीच में रहेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 दिसंबर 2020। अगला है बिहार यूडीएसडी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आइए चेक करते हैं क्या है यहाँ पर। बिहार अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग ने डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। टोटल 442 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं और जो लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की वो है 7 दिसंबर 2020। इसमें देखिए आपकी जेई सिविल की देखिए 358 वैकेंसी है, जेई मैकेनिकल की 42 वैकेंसी है और जेई इलेक्ट्रिकल की 42 वैकेंसी यहाँ पर निकली हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जिस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं, जिस ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच से रिलेटेड आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल, मैकेनिकल या जिस भी ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच में आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग का होना चाहिए और जो आपका मंथली स्टाइपेंड है, जो आपकी मंथली सैलरी है वो 27,000 रुपए पर मंथ रहेगी और लास्ट डेट अप्लाई करने की 7 दिसंबर 2020। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो हमने हमारे 8 के इस वीकली जॉब लैट के सेशन में
डिस्कस किए। इसी के साथ आज का हम अपना वीकली जॉब अलर्ट का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट ट्यूसडे को हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।